जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आइए हम पढ़ रहे थे आरबीएससी क्लास 11-12 में चलने वाली हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जिसके अध्याय 2 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है भक्ति काल। भक्ति काल में हम पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। उससे पहले आज पाठ शुरू करेंगे। आइए। निर्गुण भक्ति धर्म निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा। कौन सी? निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा। आइए पार्ट 4 शुरू करते हैं। निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा। भक्ति आंदोलन इतना व्यापक एवं मानवीय था कि इसमें हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी आए। सूफी यद्यपि इस्लामी मत अनुयायी है, किंतु अपने दर्शन एवं साधना पद्धति के कारण भक्ति आंदोलन में गणनीय है। इस्लाम एक ईश्वरवादी है, किंतु सूफी साधकों ने अनहलक अर्थात मैं ब्रह्मा हूँ की घोषणा की है। यहाँ बात अद्वैतवादियों से मिलती जुलती है। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग है: नफस, इंद्रिय, अकल, बुद्धि या माया, कल्ब यानी हृदय, रूह यानी आत्मा। ये साधना नफस और अकल को दबाकर कल्ब की साधना से रूह की प्राप्ति पर बल देती है। हृदय रूपी दर्पण में परम सत्ता का प्रतिबिंब आभासित होता है। यह दर्पण जितना ही निर्मल होगा, रूप उतना ही स्पष्ट होगा। अर्थात सूफी साधना भी हृदय की साधना है। इसी से वह भक्ति है। आचार्य शुक्ल ने इसलिए जायसी आदि सूफी कवियों को कबीर, सूर, तुलसी की कोटि में रखा है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सूफी साधकों में भी प्राय निम्न वर्ग के लोग थे और इसमें राबिया जैसी महिला साधिका प्रसिद्ध है। सूफी मत की संपूर्ण साधना प्रेमाश्रित ही है। व्यक्ति साधना की उच्च भूमि में पहुँचने पर भी उन्होंने इनकी दृष्टि में लोक रक्षा और लोक रंजन के प्रति गहरा सरोकार बना रहा है। परंपराओं को स्वीकार करते हुए भी रूढ़ि एवं जर्जर तत्वों की जकड़न को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। अपने इन्हीं उदार एवं स्वच्छंद विचारों के कारण सूफी कट्टर मुसलमानों के लिए काफिर थे। भारत में आकर उदार सूफी मत यहाँ के दार्शनिक मतों एवं उनके सिद्धांतों को प्रभाव ग्रहण कर निरंतर विकासमान रहा। यही कारण है कि पैगंबरी एक ईश्वरवाद से आरंभ सूफी साधकों की यात्रा सर्वात्मवाद एक तत्ववाद से होती हुई अद्वैतवाद तक पहुँचती है। सूफी मजहबी दस्तूर को अपने व्यापक मानवीय दृष्टि के कारण नहीं स्वीकारते। वे विधि मार्ग विरोधी न थे। उन्हें कुरान के साथ साथ वेद और पुराणों भी लोक कल्याण के मार्ग का प्रतिपादन करने वाले प्रतीत हुए हैं। सूफियों के अनुसार मानव दृष्टि का सर्वोत्कर्ष और वही ईश्वर के स्वरूप की पूर्ण अभिव्यक्ति है। मानव का परम लक्ष्य उसकी पूर्णता की प्राप्ति होना चाहिए। सूफी साधना का प्रवेश इसी देश में 12वीं शताब्दी में मोइनुद्दीन चिश्ती के समय से माना जाता है। सूफी साधना के 4 संप्रदाय प्रसिद्ध है: चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी। मुल्ला दाऊद 1379 ईस्वी में हिंदी के प्रथम सूफी कवि है। सूफी कवियों की परंपरा 19वीं सदी तक मिलती है। हिंदी का सूफी काव्य अवधी भाषा में रचित मिलता है। कौन सी में? अवधी भाषा में। सूफी मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने हिंदू घरों में प्रचलित कथा कहानियों को अपने काव्य का आधार बनाया। उन्होंने भाषा और वर्णन में भारतीय संस्कृति रची बसी है। प्रेम की पीर की अभिव्यंजना इनकी विशेषता है। प्रेम आख्यानक काव्य की परंपरा। भारतीय संस्कृति एवं साहित्य में जहाँ सीता राम के गृहस्थी दाम्पत्य भाव की परंपरा मिलती है, वहाँ उनके साथ साथ स्वच्छंद एवं साहसिक प्रेम की एक अन्य परंपरा ऋग्वेद से लेकर मध्ययुगीन साहित्य तक बराबर मिलती है। ऋग्वेद एवं महाभारत के अनेक आख्यान इस परंपरा के आदि
स्रोत कहे जा सकते हैं। सूफी साधकों द्वारा रचित प्रेमाख्यानों तथा प्रेमाख्यानों पर भारतीय आख्यान परंपरा के साथ साथ फारसी की मनस्वी शैली का भी पर्याप्त प्रभाव रहा है। ये प्रभाव विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों स्तरों पर दिखाई देता है। ऐतिहासिक या कल्पित व्यक्तियों के साथ किसी राजकुमारी, श्रेष्ठ पुत्री, गणिका या अप्सरा की कथा की परंपरा प्राचीन है। कालिदास ने मेघदूत में उदयन कथा, कोविद उदयन की कहानी कहने में पटुजनों का उल्लेख किया है। 16वीं सदी में बनारसी दास ने अर्ध कथानक में लिखा है कि वे मधुमालती मृगावत पढ़ते थे। ये सूफी नहीं, शुद्ध लौकिक प्रेम काव्य थे। एक ही कहानी को आधार बनाकर मध्यकाल में अनेक रचनाकारों ने काव्य लिखे। अनेक सूफी कवियों ने यह लिख दिया है कि आदि अंत जस कथा रही, या पुनि हम खोली अर्थ जब कहा। इससे यह स्पष्ट होता है कि कथाएं पहले शुद्ध लौकिक प्रेम कथाओं के रूप में प्रचलित थी। अनुमानत जैन मतावलंबी रचनाकारों ने आदिकाल में भविष्यत कहा जैसी जो रचनाएं की, वे भी लोक प्रचलित कथाओं पर आधारित है। जैसे सूफी कवियों ने उन्हें सूफी ढांचे में बांधा और वैसे जैन मतावलंबी कवियों ने उन्हें जैन धर्म के ढांचे में प्रस्तुत किया। ऐसे राम कथा, कृष्ण कथा के साथ भी हुआ है। लौकिक प्रेम कथाओं की परंपरा सूफी काव्यों के समांतर चलती रही। ईश्वर दास की सत्यवती कथा को उसी परंपरा माना जाना चाहिए। कुशललाभ का ढोला मारूरद हुआ 16वीं शताब्दी में। ढोला एवं मारवाड़ी की प्रेम कथा चित्रित है, जिस प्रसिद्ध प्रेम आख्यानक है। कुशललाभ की दूसरी रचना माधवानल कामकंदला है। इसी प्रेम कथा पर 1547 ईस्वी में आलम ने भी काव्य रचना की। सारंग सदावृक्ष की प्रेम कथा पर अनेक रचनाएं मिलती है। ये कथा गद्य में भी मिलती है। इसी प्रकार किसी अज्ञात कवि ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के पुत्र कुतुबुद्दीन और साहिबा की प्रेम कथा पर कुतुब शतक की रचना की। कहने का आशय यह है कि सूफी काव्य के साथ साथ शुद्ध लौकिक प्रेम आख्यानों की परंपरा भी चलती रही। सूफी कवियों ने इसी आख्यान परंपरा का उपयोग किया और उसे सूफी सिद्धांतों के ढांचे में इस सफाई से गढ़ा कि कथा प्रतीकात्मक हो गई। प्रतीकात्मकता में दोहरापन होता है, वह प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का अर्थ देती है। प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि मुल्ला दाऊद 14वीं शताब्दी। मुल्ला दाऊद या मौलाना दाऊद की रचना चंद्रायन से सूफी प्रेमाख्यान का परंपरा का आरंभ माना जाता है। चंद्रायन की रचना काल 1379 है। मुल्ला दाऊद रायबरेली जिले के डलमऊ के थे। वहीं चंद्रायन की उन्होंने रचना की। यह काव्य बहुत लोकप्रिय और सम्मानित था। दिल्ली के मखदूम शेख तकाउद्दीन रब्बानी जनसमाज के बीच इसका पाठ किया करते थे। चंद्रायन पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक और उसकी पत्नी मैना और उसकी विवाहित प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। बीच बीच में चंदा को इसका में भी पद्मावत की भांति अलौकिक सत्ता का प्रतीक बताया गया है। चंद्रायन की भाषा परिष्कृत अवधि है। कौन सी है? परिष्कृत अवधि, जिसमें लगता है 14वीं शताब्दी तक अवधि का भाषा के रूप में परिष्कृत और प्रतिष्ठित हो चली। चंद्रायन के छंद से एक दोहा उद्धृत है। पियर पात जस बरजर रेहू कांप कुल भाई। बिरह पवन जो डोलेयु टूट परेऊ गहराई। अगला है कुतुबन 15वीं-16वीं शताब्दी में। कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान
के शिष्य थे। जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। चौपाई दोहे के क्रम में कुतुबन ने मृगावती की रचना 1503 में 4 में की थी। ये सोहारवर्दी पंथ के ज्ञात होते हैं। इसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूपमुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। इसमें नायक मृगी रूप नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। अंत में शिकार खेलते समय सिंह द्वारा मारा जाता है। यह रचना अनेक कथानक रूढ़ियों से युक्त है। इसकी भाषा प्रभाव में यह है। इस काव्य की परिणति शांत रस में दिखाई देती है। रुक्मिणी पुनि बेसहि मरी गई, कुलवंती सत सो सती भई। बाहर भैं भीतर भैं हुई, घर बार को रहने जोई। विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिर जो जाहि नियानु। अगला है मलिक मोहम्मद जायसी, 16वीं शताब्दी के सन। जायसी हिंदी के सूफी काव्य परंपरा के साधकों एवं कवियों के सिरमौर है। ये अमेठी के निकट जायस में रहने वाले थे, इसलिए इन्हें जायसी कहा जाता है। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिउद्दीन के शिष्य थे। जायसी ने अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते हैं। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान सम्मान था। इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध है, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। कहते हैं कि एक नवोपलब्ध काव्य कन्हावत भी इन्हीं की रचना है, किंतु कन्हावत का पाठ प्रामाणिक नहीं लगता। अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर चौपाइयों में सैद्धांतिक बातें कही गई है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। किसमें? आखिरी कलाम में। कवि के यश का आधार पद्मावत है। इसकी रचना कवि 1520 ईस्वी में 927 हिजरी के आसपास की थी। कुछ लोग 27 को 47 पढ़कर इसकी रचना 1547 ईस्वी मानने के पक्ष में है। सन 9 से 27 आहा कथा आरंभ बेन कवि कहा। इस कृति के संबंध में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से इस पर प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में, क्या आध्यात्म पक्ष में, दोनों, और उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। यह दोहा चौपाई में निबद्ध मसनवी शैली में लिखा गया है, जिसमें कवि ने अल्लाह, हजरत मोहम्मद और उनके 4 शिष्य, 4 मित्रों, साहिबक्त, शेषासुरी, समसामयिक गुरु एवं पीरों की वंदना की है। पद्मावती काव्य भूमिका विशद और उदात्त है। कवि ने प्रारंभ में ही प्रकट कर दिया है कि जीवन और जगत को देखने वाली उसकी दृष्टि व्यापक और परस्पर विरोध को आंकने वाली है। कवि अल्लाह को इस विविधता सृष्टि का कर्ता कहता है। विविध प्राणियों, वस्तु, स्थितियों को परिगणन करता है, फिर उनमें परस्पर विरोध देखता है। की नहीं सी नाग मुखई विश्वसा, की नहीं मंत्र हरस अरह जेहि डसा। की नहीं अमिये जियनि जेहि पाए, की नहीं सी विषम जो मीचु तेहि खाए। की नहीं सी अखि मीठी रस भरी, की नहीं सी करई बेली बहु फरी। उपर्युक्त पंक्तियों में जायसी वस्तुओं का परस्पर विरोध दिखा रहे हैं। उनकी दृष्टि सामाजिक विषमताओं की ओर भी जाती है। कि नहीं सी कोई भिखारी कई धनी, की नहीं सी संपत्ति विपत पुण्य धनी। काहू भोग भुगति सुख सारा,
कहा काहू भूख भवन दुख भारा। जैसे इन सबको अल्लाह का ही किया हुआ मानते हैं। पद्मावत की कथा चित्तौड़ के शासक रतन सेन और सिंहल देश की राजकन्या पद्मावती की प्रेम कहानी पर आधारित है। इसमें कवि ने कौशलपूर्वक कल्पना एवं ऐतिहासिकता का मिश्रण कर दिया है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण और विजय ऐतिहासिक घटना है। रतन सेन अपनी विवाहिता पत्नी नागमती को छोड़कर पद्मावती की खोज में युग बनकर निकल जाता है। पद्मिनी से उसका विवाह होता है। रागी और चेतन नामक पंडित पद्मिनी के रूप की प्रशंसा अलाउद्दीन खिलजी से करता है। अलाउद्दीन छल से रतन सेन को पकड़कर दिल्ली ले जाता है। गोरा बादल वीरतापूर्वक रतन सेन को छुड़ा लेते हैं। बाद में रतन सेन एक अन्य राजा देवपाल से लड़ाई में मारा जाता है। पद्मिनी और नागवती राजा के शव के साथ को लेकर सती हो जाती है। अलाउद्दीन जब चित्तौड़ पहुंचता है तो उसे उसकी राख मिलती है। जायसीन इस प्रेम कथा को आधिकारिक एवं आनुषंगिक कथाओं के ताने बाने में बहुत सुंदर जतन से बांधा है। पद्मावत आदित्य मानस प्रेम और मानवीय प्रेम की महिमा को व्यंजित करता है। हीरामन सुख शुरू में कहता है, मानसु प्रेम बहेउ बैकुंठी नाही ते काहू छार बरी मूठी। रचना के अंत में यह छार बरी फिर आती है। अलाउद्दीन पद्मिनी के सती होने के बाद चित्तौड़ पहुंचता तो यह राख में ही मिलती है। छार उठाई ली नहीं मुठी, दी नहीं उड़ाई प्रीथमी झूठी। कवि ने कौशल से यह मार्मिक व्यंजना की है जो पद्मिनी रतन सेन के लिए पारस रूप है, अलाउद्दीन जैसे के लिए मुट्ठी भर धूल। मध्यकालीन रोमांचक आख्यानों को कथानक प्राय बिखर जाता है, किंतु पद्मावत कथानक सुगठित है। पद्मावत में नगर वर्णन, षटऋतु वर्णन, 12 मासा नक्षिक वर्णन केवल रूढ़ि पालन के रूप में नहीं मिलता। उनमें कवि की कल्पना से हृदयता के सहारे मार्मिक एवं करुण दृश्य विधान खड़ा करती है। पद्मावत में प्रकृति का प्रतीकात्मक उपयोग है, किंतु वह अपनी स्वतंत्र व्यक्तित्व भी रखती है। जायसी नक्षिक वर्णन की विशेषता है कि वह मार्शल होते हुए भी मनुष्य की पाशविक वृत्तियों को उत्तेजित नहीं करता, बल्कि एक रहस्य और करुणा के लोक में हमें ले जाता है। पद्मावत का नागमती के विरह वर्णन का प्रसंग अत्यंत मार्मिक है। उसकी मार्मिकता का आधार मध्यकालीन भारतीय नारी की व्यवस्था है। एक और नारी का विवश और पूर्ण आत्मसमर्पण, दूसरी ओर पुरुष द्वारा उसकी उपेक्षा। मार्मिकता का दूसरा कारण नागमती को लोग सामान्य भाव भूमि पर स्थित करके उसमें विरह का चित्रण करना है। वह रानी, किंतु उसे जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है मध्यकालीन सामान्य वर्ग की नारी का रूप है। राजभवन में रहने वाली का नहीं, पूरब नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हाँ बिनु नहाई मंदिर को छावा। बरसे मघा जकोरी जकोरी, मोर दुई नैन चुभई जसियोरी। पद्मावत का रचनाकार अलौकिक कथा का वर्णन कहीं कहीं इस प्रकार करता है कि अलौकिक पर परोक्ष सत्ता का अर्थ संकेतित हो जाता है। जैसे मानस रोदक खंड का ये वर्णन, सरवर तीर पद्मनी आई, खोपी छोरी केस मुकलाई। शशिमुख अंग मलय गिरिबासा, नागिन जपेलीन चहुपासा। ओनई घटा परी जग चाहा, शशि के शरण लीन है जनु राहा। ऐसे वर्णों से पद्मावत भरा है। इस काव्य में पद्मिनी परम सत्ता का प्रतीक है, रतन सेन साधना का और राघव चेतन शैतान का। कथा लौकिक धरातल पर चलने के साथ लौकिक अर्थ की भी भूमि पर चलती है, इसलिए पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है, किंतु यह प्रतीकात्मक सर्वत्र नहीं है। इससे लौकिक कथा
रस में व्याघात नहीं पड़ता। पद्मावत में हठ योग, कुंडलिनी योग, रसायन साधना का पर्याप्त प्रभाव है। वैकुंठ निरीहता और अहिंसा का संदेश है। हिंदी पौराणिक पात्रों का उल्लेख कहीं कहीं संस्कारी मानसिकता के अनुकूल नहीं है। इस्लाम के एक संप्रदाय की सूफी साधना तो उसकी रचना की प्रेरणा ही है। इस प्रकार पद्मावत मध्य देश की प्राय सभी धार्मिक साधनाओं का रूप प्रस्तुत करता है। पद्मावत विशुद्ध अवधि में रचित काव्य है। इसमें रामचरितमानस की भांति अनेक क्षेत्रों की भाषाओं का मेल नहीं है। इसलिए विशुद्ध अवधि का जो सहज और चलता रूप पद्मावत में मिलता है, मानस में नहीं। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत कम या नहीं के बराबर है। जायसी के प्रिय अलंकार हेतु उत्प्रेक्षा है, जैसे पीयूष सो कहू संदेशड़ा हे भोरा के काग, सो धनि बिरह जरी मुई तेहि के दुआ हम लाग। जायसी के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन की विशेषता यह है कि वे वस्तु की अतिरंजना नहीं करते, अतिशयोक्ति के द्वारा भाव सत्य का रूप ही खींचते हैं, इसलिए उनकी अतिशयोक्ति भी मार्मिक होती है। अगला है मंजन। 16वीं शताब्दी ईस्वी में 16वीं शताब्दी मंजन ने 1545 ईस्वी में मधुमालती की रचना की। मधुमालती नाम की अन्य रचनाओं का भी पता चलता है, लेकिन मंजनकृत मधुमालती जायसी के पद्मावत के 5 वर्ष बाद रची गई। जायसी ने अपने पूर्ववर्ती सूफी प्रेमाख्यान ग्रंथों का उल्लेख करते हुए जिस मधुमालती का नाम लिया है वह मंजन की रची हुई नहीं है। इस ग्रंथ में कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र राजकुमार मनोहर का महारस नगर की राजकुमारी मधुमालिता के साथ प्रेम और पारस्परिक वियोग की कथा है। इस प्रेम कथा के समांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। मधुमालती में नायक को अप्सराएं उड़ाकर मधुमालती की चित्रसारी में पहुंचा देती है। वहीं नायक नायिका को देखता है, इन दोनों के बीच प्रेम पनपता है। मंजन ने इस कथा में प्रेम का उच्च आदर्श सामने रखा। सूफी काव्यों में नायक की प्राय 2 पत्नियां होती है, किंतु इनमें मनोहर अपने द्वारा उपकृत प्रेमा से बहन का संबंध स्थापित करता है। इसमें जन्म जन्मांतरों के बीच प्रेम की अखंडता प्रकट की गई है। इस दृष्टि से इसमें भारतीय पुनर्जन्मवाद की बात कही गई है, जबकि इस्लाम पुनर्जन्मवाद नहीं मानता। लोक के वर्णन के द्वारा अलौकिक सत्ता का संकेत सभी सूफी काव्यों के समान इसमें भी पाया जाता है, जैसे देखत ही पहचाने तो ही, यही रूप जेहि छदरिया मोही, यही रूप बूत अहे छपाना, यही रूप रब सृष्टि समाना, यही रूप शक्ति ओ सिंहू, यही रूप त्रिभुवन कर जीऊ, यही रूप प्रगट बहु भेसा, यही रूप जगरंक नरेसा। अगला है उस्मान। 16वीं 17वीं शताब्दी में उस्मान कवि की चित्रावली सन 1613 ईस्वी में लिखी गई। ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे और गाजीपुर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन और ये 5 भाई थे। इन्होंने अपने उपनाम मान लिखा है। क्या लिखा है? मान। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती के शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। चित्रावली का कथानक कल्पना आश्रित है। इसमें नेपाल के राजकुमार सुजान एवं रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली के साथ विवाह वर्णन अत्यंत सरस रूप में हुआ है। रचनाकार अपनी रचना विधान में जायसी से प्रभावित रहा है। जायसी की पद्धति पर नगर, सरोवर, यात्रा, दान, महीना
जायसिक पद्धति पर नगर, सरोवर, यात्रा, दान, महिमा आदि का वर्णन चित्रावली मिलता है। इसमें सूफी और सूफी प्रेमाख्यानों के इतर काव्य की परंपरा और काव्य रूढ़ियों का सुंदर प्रयोग हुआ है। इस काव्य में विरह वर्णन के अंतर्गत षड ऋतु का वर्णन सरल एवं मनोहर है। ऋतु बसंत नो तन बन फूला, जय जय भोरे कुसुम रंग भूला। आही कहाँ सो भंवर हमारा, जय बिनु बसंत उजारा। रात बरन पुनि देखि न जाही, मानव दवा देव दिसलाही। रतिपति दूर बै ऋतुपति बली, कानन दे आही दलमली। इसके अतिरिक्त सूफी काव्य परंपरा के अतिरिक्त उल्लेखनीय कवि और काव्य इस प्रकार है। शेख नबी ने 1619 ईस्वी में ज्ञानदीप नामक काव्य लिखा। कासिम शाह ने 1731 में हंस जवाहिर रचा। नूर मोहम्मद ने 1744 में इंद्रावती और 1764 में अनुराग बांसुरी लिखी। अनुराग बांसुरी में शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर रूपक बांधा गया है। इन्होंने चौपाई के बीच में धोए ने के बराबर रखकर बरवे रखे हैं। सूफी काव्य धारा की सामान्य विशेषता। सूफी काव्य अपनी अंतर्वर्ती विशेषताओं के कारण प्रेमाश्रयी और प्रेम मार्गी, प्रेम काव्य, प्रेम नायक तथा कथा काव्य के नाम से जाना जाता है। इसमें स्पष्ट है कि इस काव्य धारा की मूल चेतना प्रेम रही है। इस प्रेम में भी विरह स्थिति की प्रधानता रही है। इस पर आधारित काव्य में इस मत पर आधारित काव्य में भी प्रेम की उत्कृष्ट विरह व्यंजना और प्रतीकात्मकता दिखाई देती है। इसलिए सूफी कवि प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं। इन्होंने प्राय भारत में लोक प्रचलित कथाओं को अपने प्रबंध काव्य का आधार बनाया। उस कथा को बड़े कौशल से सूफी मत के अनुकूल रूपायित किया है। इसमें भारतीय संस्कृति सुरक्षित ही नहीं वह समृद्ध भी हुई है। सूफी कवियों की साहित्य की आत्मविशुद्ध भारतीय है, यद्यपि इसमें प्रेम और धर्म की विदेशी साधना भी घुल मिल गई है। प्रेम काव्य मसनवी शैली में रचित है, अर्थात सर्गबद्ध नहीं है। काव्य को घटनाओं के शीर्षकों में विभाजित किया गया है, किंतु इसका काव्य रूप मध्यकाल की प्राकृतिक अपभ्रंश परंपरा की रोमांचक आख्यानों से जुड़ा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना के लिए पद्मावत के काव्य रूपात्मक ढांचे को चुना है। हिंदी के मध्यकालीन कविता में सूफी काव्य का रूप युग के महत्वपूर्ण ध्रुवों, राजाश्रय एवं धर्माश्रय को छोड़कर लोकाश्रय में पनपा। लोकभूमि में पलवित पोषित होने के कारण इसमें लोकमन की साहित्यिक अभिव्यक्ति हुई है। मानवता के सामान्य भावों को अपने प्रेमाख्यानों द्वारा चरितार्थ कर उन्होंने एक संवाद सेतु निर्मित किया है, जहाँ व्यक्ति, संप्रदाय, मत, सिद्धांतवाद की खाइयाँ अपनी आप पट जाती है। इन्होंने मनुष्य के भीतर छिपे प्रेम की रचनात्मक शक्ति को पहचाना और युगीन आवश्यकताओं की जमीन पर उसका प्रतिपादन किया। और सूफी कवियों की भाषा अवधि है, ये चौपाई दोहे में कड़वकबद्ध है। एक सूफी कवि नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में दोहे की जगह बरवे का व्यवहार किया है। सूफी जनमानस के कवि है। इस लोक रंगत के कारण वस्तुतः वर्णन प्राय इतिवृत्तात्मक अभिधपरक शैली में हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।